वेलकम फ्रेंड्स टू सी प्लस प्लस सीरीज़। आज के हम इस प्रोग्राम में देखेंगे हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन को किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो आज के हम सिंपल से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में देखेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन को। तो आज के इस कोड को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कोड ब्लॉक को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। दैन यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। देन सोर्स पे क्लिक करके हम अपनी मेन फाइल को ओपन कर लेंगे। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ आ चुका है, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ से मेन रिमूव कर देते हैं और हेडर फाइल्स को लिखा रहने देते हैं। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले हम, क्योंकि एक मैथ का फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, तो इसमें हम एक लाइब्रेरी और ऐड करवाएंगे #include math.h। इस लाइब्रेरी के थ्रू हम डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। हमने लाइब्रेरी को ऐड करवा ली है। इसके बाद पैरामीटराइज फंक्शन बनाएंगे। पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू हम अपना कोड करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिख देते हैं, जिसमें वैल्यू रिटर्न हो सकती है। फ्लोट हमारी रिटर्न टाइप है। देन फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। देन डाटा टाइप एंड देन वैल्यू जो हम मेन से पास करेंगे अपने इस फंक्शन में। देन हम इसकी बॉडी लिख लेते हैं। बॉडी में हम फ्लोट टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट डिक्लेयर करवा लिया है सम के नाम से, जिसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है 0.0। इसके बाद हम एक और डिक्लेयर करवा लेते हैं वेरिएबल मीन के नाम से। एंड देन स्टैंडर्ड डेरिवेशन के नाम से ST। तो ये हमने अपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए हैं। ST की वैल्यू भी हम डिक्लेयर कर देते हैं 0.0। इसके बाद हम लूप लगा लेंगे, फॉर लूप। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप I डिक्लेयर कर लिया है, उसको वैल्यू देती है 0। देन I लेस देन 10 एंड I++। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन का पार्ट अलहदा कर देता हूँ, ताकि हमें दोबारा से I को डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लिया हमने। देन फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम सम को प्लस करके इक्वल कर देंगे वैल्यू के, एंड वैल्यू होगी I। जो भी वैल्यू हमें मेन में पास होगी वो सम प्लस इक्वल टू वैल्यू की हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है। देन इस फॉर लूप से बाहर निकलते हुए जो मीन है हमारा, उस वो इक्वल सम जो हमारी वैल्यू प्लस होगी वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। देन एक और फॉर लूप लगाएंगे। जिसमें I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 10 एंड I++। क्योंकि हम मेन से 10 वैल्यूज़ पास करेंगे, तो इसलिए हमने ये 10 वैल्यू का स्टैंडर्ड डेरिवेशन बना रहे हैं। तो इसलिए हम I में कंडीशन 10 की लगा रहे हैं। देन इस फॉर लूप की भी हमने ये फॉर लूप एक और लगा दिया है। देन लिखेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन में प्लस इक्वल टू कर देंगे पावर, क्योंकि ये मैथ्स के रूल्स हैं, ये मैथ के फंक्शंस में यूज़ होते हैं। तो जो हमने लाइब्रेरी ऐड करवाई है उसके थ्रू ये हमारा हो जाएगा। ये फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो ये फार्मूला रन हो जाएगा हमारी लाइब्रेरी के थ्रू। तो पावर वैल्यू I माइनस मीन एंड 2। तो ये हमारा जो फार्मूला है वो हमारी लाइब्रेरी फ़ाइल की वजह से, जो हमने मैथ वाली लाइब्रेरी ऐड करवाई है उसकी वजह से ये रन हो जाएगा फार्मूला। तो ये हमारा फार्मूला है स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए। तो हमने रिटर्न करवा दिया है। इसको हल होने के बाद स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेरिवेशन डिवाइड होके 10 के साथ। तो जो भी वैल्यू हम मेन में पास करेंगे, जो भी 10 वैल्यू हम मेन में पास करेंगे, वो वैल्यूज़
ये इस प्रोसीजर से गुजरेंगी, फार्मूला उन पे अप्लाई होगा, देन वैल्यू स्टैंडर्ड डेरिवेशन की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो अब हम अपना मेन बना लेते हैं। ये हमने फंक्शन बनाया है स्टैंडर्ड डेरिवेशन को हल करने के लिए। देन हम अपना मेन बनाएंगे वो 10 वैल्यूज़ पास करने के लिए अपने इस फंक्शन में। तो सबसे पहले हम अपना मेन बना लेते हैं, इंट मेन। देन मेन में हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं, इंटीजर टाइप आई, देन फ्लोट टाइप वैल्यू के नाम से। तो वैल्यू में हमने दे दिया है 10, रे की वैल्यू 10 है। देन सी आउट एंटर 10 वैल्यू। लूप के थ्रू हम अरे में वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे यूज़र से। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट एंटर 10 नंबर्स। इसके बाद हम लूप के थ्रू अपनी अरे में यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे। फॉर लूप लगा लिया है हमने यूज़र से एंटर करवाने के लिए वैल्यूज़, i इज़ इक्वल टू 0, i लेस दैन 10 एंड i प्लस प्लस। तो ये हमने अपना फॉर लूप बना लिया है। देन सीन ग्रेटर देन साइन वैल्यू i। तो इसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ एंटर करवा लेंगे यूज़र से। देन सी आउट, लाइन को एंड कर देंगे। सबसे पहले हम एंड एल ना भी लिखें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन स्टैंडर्ड डेरिवेशन स्क्रीन पे एज इट इज़ लिखा आना चाहिए। इक्वल टू, देन हम अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे। जो भी वैल्यूज़ यूज़र इधर एंटर करेगा देन वो फंक्शन में जाएंगी। देन फंक्शन उन पे अप्लाई होगा, फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। देन स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमारे पास रिटर्न होके इधर ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न 0। तो ये हमने सिंपल सा स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हमारा फंक्शन, देन हमारा मेन के थ्रू हम वैल्यूज़ पास करेंगे अपने फंक्शन में। फंक्शन उन पे अप्लाई होगा, फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। देन हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन की ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो बहुत ही इजी सा बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम था स्टैंडर्ड डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसको रन करके 10 वैल्यूज़ दे के एक दफ़ा से देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। मैं सिंपल सी वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होकर स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।